अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अब्दुल्ला और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर पैथोलॉजीज़। तो आज हम बात करेंगे पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होता है? हमारे पास जो एबनॉर्मल मैस बन जाते हैं, कलेक्शन ऑफ टिश्यू हो जाती है एबनॉर्मल हमारे पास गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कोलेस्टीरियोलोसिस क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये तीन चीज़ें जब मिलकर एक साथ डेपोजिशन अपनी कर लें लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया क्या होता है? हमारे पास वाल का नाम है जो गॉल ब्लेडर की है, एंडोथेलियल के बिल्कुल नीचे होती है ये। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर होता है कि जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट समझिए जो सेल के अंदर टिश्यू के रिएक्शन चल रहे होते हैं, प्रोडक्ट बन रही होती है। ईस्टर होता है उसका एंड प्रोडक्ट। जब ये तीनों मिलकर डिपॉजिट हो जाएंगी ना लेमिना प्रोप्रिया के अंदर, तो फिर ये हमारे पास बना लेंगे कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स और इसे क्या कहते हैं? कोलेस्टीरियोलोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को। फिर उसके बाद हम इसके देख लेते हैं सोनोग्राफिक क्लियरेंस। अभी जैसे कि बताया कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप्स हैं जीपी की, वो है कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स। तो इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये कोई ट्रियो नॉट अ ट्रियो नियोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है कि ये बिनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है, नॉन कैंसरस है, इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये अपनी जगह से सेपरेट नहीं होंगे, अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन ये इन लार्ज पेपिलरी फ्रंट्स होता है कि लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसके जैसे पेपिलरी फ्रंट्स का इसकी इनकी शेप की वजह से इसको नाम दिया गया लाइक अ लीफ। तो इसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, इसकी वजह से पेपिलरी फ्रंट्स कहा गया जो जिससे फील्ड होती है विद लिपिड्स एंड अटैच्ड विद गॉल ब्लैडर वॉल। फिर उसके बाद जो इसके अंदर स्टॉक होती है ना, जो पॉलिप्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर की वॉल के साथ स्टॉक के थ्रू अटैच होते हैं। जो इसके अंदर स्टॉक होती है ना, वो रेयरली सीन, हमें बहुत ही कम चांस है कि मिले, नज़र नहीं आती हमें। वैसे तो होती है लेकिन नज़र आना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इसकी वजह से इसकी जो शेप होती है ना, स्फेरिकली शेप्ड होता है, एडजेसेंट टू गॉल ब्लैडर वॉल, बेयरली अटैच्ड विद द गॉल ब्लैडर वॉल। ठीक है, जो ये डायरेक्ट अटैच नहीं होते गॉल ब्लैडर की वॉल के साथ, ये अटैच होते हैं थ्रू अ स्टॉक। स्टॉक हमें नज़र नहीं आती, स्फेरिकली शेप होती है इनकी, वॉल के बिल्कुल साथ होंगे, ल्यूमिन मतलब उसके ल्यूमिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, जो उसका हैलो पार्ट है गॉल ब्लैडर का, ये वॉल के साथ ही रहते हैं और बहुत ही कम चांस अटैच हों। अटैच होते भी हैं तो स्टॉक के थ्रू अटैच होते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट अटैचमेंट इनकी नहीं होती। फिर इस वजह से जो इसकी शेप है और इसके जो साइन हमें मिलता है, हमने उसका बॉल ऑन द वॉल साइन। ठीक है, हमें ऐसा मिलता है गॉल ब्लैडर की वॉल है, ऐसे वॉल है गॉल ब्लैडर की। ठीक है, तो ये ऐसे स्फेरिकली होगा थोड़ा सा, ये स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, फिर इसका क्या नाम दिया है? बॉल ऑन द वॉल साइन। फिर उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात के पॉलिप्स मूव स्लाइडली ऑन द स्टॉक। अच्छा, पहले हमने क्या बात की थी कि पॉलिप्स मूव नहीं करते, यहाँ भी बात लिखी है कि पॉलिप्स मूव नहीं करते, लेकिन पॉलिप मूव स्लाइडली ऑन द स्टॉक। जो स्टॉक अटैच होती है ना पॉलिप की जो गॉल ब्लैडर के साथ अटैच किया होता है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टॉक है, तो इसकी मूवमेंट की वजह से, ठीक है, पॉलिप्स तो समझो इधर आ गया ना, तो जो ये स्टॉक होगी ना, इसकी मूवमेंट की वजह से थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये भी बहुत ही रेयर चांस है। अगर स्टॉक थोड़ी बड़ी हो गई है या फिर कोई चीज़ और चीज़ आ गई है, तो उसकी वजह से स्टॉक की वजह से मूवमेंट हो सकती है, ये चीज़ जहन में रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी देख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। तो जो हमारे पास नॉर्मली इसका साइज़ आता है ना, वो 5 mm या फिर लेस इन साइज़ होता है। 5 mm से भी बहुत ही छोटा होता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि इसका साइज़ बढ़ जाए 10 mm तक हो जाए, या इससे ज़्यादा हो जाए 10 mm तक। ठीक है ना? फिर उसके बाद अगर हमारे पास इसका साइज़ है लेस देन 5 mm, तो इसकी कोई फर्दर एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही वक्त के साथ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अगर इसका साइज़ है 5 to 10 mm, फिर उसके हम फर्दर एवोल्यूशन करते रहेंगे, हम उसके बाद में स्कैन करते रहेंगे, बाद में उसका हम मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर वो है हमारे पास लार्जर देन 10 mm, तो फिर हम उसे रिकमेंड करते हैं कि थ्रू अ सर्जरी रिमूव करें, उसकी सर्जरी हो उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है पॉलिप्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है स्टोन के साथ। जो स्टोन का होता है शैडो होता है, पॉलिप्स का कोई शैडो नहीं होता, स्टोन मूव करता है और पॉलिप्स मूव नहीं करता। ये जो स्लाइटली मूवमेंट की बात है बहुत ही रेयर है और ये थ्रू अ स्टॉक है। अच्छा, अब हम आगे बात कर लेते हैं पॉलिप्स की टाइप्स के बारे में। पहले हमने मोस्ट कॉमन टाइप पढ़ी है, बाकी कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे एडिनोमास, पेपिलोमा, लियोमायोमा, लाइपोमास, ये भी बाकी टाइप्स हैं पॉलिप्स की, ये हो सकती हैं। अच्छा, जो ये बाकी सारी टाइप्स हैं ना, ये ट्रियो नियोप्लाज्म है। ठीक है, इसका मतलब है क्या है कि ये मैलिग्नेंट है, नॉट बिनाइन।
और ये सॉलिटरी होती हैं हमेशा, मतलब ये सिंगल होंगे, ठीक है? और इसके ये जो होती हैं लार्जर देन कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स, ठीक है? ये जो होंगी ये बड़ी होती हैं कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स से। फिर उसके बाद जो अगर ये ज़्यादा बड़ी होंगी तो इनकी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका मतलब है उसके अंदर ब्लड फ्लो भी हमें मिलेगा, क्योंकि ये मैलिग्नेंट हैं, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो सकता है जब हम इसे कलर ड्रॉपलेट पे देखेंगे। और अगर स्मॉलर है तो बहुत ही कम चांस है कि इसके अंदर हमारे पास के ब्लड फ्लो हमें मिले। ठीक है, ब्लड फ्लो डिपेंड करता है साइज़ पे, लार्जर है तो फिर कॉमनली हमें मिल जाता है ब्लड फ्लो, अगर स्मॉलर फिर रेयर चांस है कि मिले। फिर उसके बाद कुछ और मेटास्टेटिक डिज़ीज़ हैं, ठीक है? गॉल ब्लैडर के अंदर कोई कैंसर हो गया या पॉलिप्स बन गए तो वो तो कॉज़ करती हैं, तो फिर उसके अलावा कुछ और मेटास्टेटिक डिज़ीज़ हैं कि जो के कॉज़ हैं, रेयर कॉज़ हैं पॉलीपाइड मेसिस के। मेटास्टेटिक डिज़ीज़ वो होती हैं कि जैसे कहीं से ट्रांसफ़र होके आ गया या जैसे किसी और ऑर्गन में था वहाँ से स्प्रेड होके आ गया। जैसे अगर मेलिनोमा है, मेलिनोमा होता है स्किन कैंसर होता है। अगर मेलिनोमा है तो वो स्टिमुलेट करेगा पॉलिप्स को, ठीक है? यानी कि बिनाइन को मैलिग्नेंट करेगा, उसके स्टिमुलेट करेगा, सेकेंडरी प्लेस होगी उसकी कैंसर की, कैंसर काज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देख रहे हैं, हमें पता है कि ये बिनाइन कैंसर है, लेकिन हमें यही पता है कि उसकी पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, कि वो सस्पिशियस विद मेलिनोमा, उसकी मेलिनोमा की हिस्ट्री है, तो हम उसे फिर सस्पिशियसली देखेंगे। हम उसे अच्छी तरह देखेंगे कि कहीं इसने स्टिमुलेट तो नहीं किया हुआ, कहीं ये स्प्रेड तो नहीं हो रहा कैंसर वगैरह। उसके अलावा फिर लिवर, लिम्फ नोड्स, बावल, पेरिटोनियम, इन सब में अगर कोई कैंसर है तो वहाँ से वो स्प्रेड होके आ सकता है, गॉल ब्लैडर मेटास्टेटिक, तो वहाँ भी इस पे आके स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है? वहाँ से स्प्रेड होके आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास लंग कैंसर है। लंग कैंसर भी है कि वो स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड होके बहुत से ऑर्गन में जाते हैं, वहाँ से फिर उसके अलावा गॉल ब्लैडर में भी आ सकते हैं, ठीक है? ये सारी इस तरह ये चीज़ें भी हिस्ट्री वगैरह पेशेंट की हमें पूछनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आती हैं पेशेंट को, अगर कोई पहले किसी और ऑर्गन में कैंसर है, कोई मैलिग्नेंट डिसीज़ है, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रखनी चाहिए। ये था आज का हमारा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ख़त्म करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।